बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मुतल्लक दो नई चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस हैं, ये उसी की सब क्लासिफिकेशंस हैं मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस की। मटेरियल मिक्स वेरिएंस की ज़रूरत तब पड़ती है, जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, कि जब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक से ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे उन मटेरियल्स के कंपोनेंट्स का मिक्सचर तैयार किया जाता है, जिससे फिनिश प्रोडक्ट जो है वो तैयार की जाती है। तो पहले हमने जो मटेरियल वेरिएंस देखा उसमें एक ही मटेरियल के मतलब पड़ा है। अब हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा अगर मटेरियल इस्तेमाल होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो तब उसके वेरिएंस को किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। और फिर हम बात करेंगे यील्ड वेरिएंस। मटेरियल लगाने के बाद जो पैदावार हमने सोची थी, क्या वो उतनी ही हुई है? यानी हमने उन मटेरियल को मिक्स करने के बाद जो आउटपुट सामने आई है, क्या उतनी आएगी जितनी हमने स्टैंडर्ड रखा था या उससे कम है? लेट्स सपोज कि हमने 3 किस्म के मटेरियल को लगाया और उस तीनों का वज़न जो है वो 10 पाउंड है, तो उससे जो प्रोडक्ट तैयार होगी वो 9 पाउंड हो सकती है, 8 पाउंड हो सकती है। वो हम पहले से तय करेंगे, क्योंकि वो जो मटेरियल मिक्सचर के दौरान कुछ बात का ऐसा होता है, कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो फ़ज़ा में उड़ जाता है, या उससे जो मिक्सचर तैयार होता है वो उतना तैयार नहीं होता, उसमें से कुछ वेस्टेज होती है, कम मकदार में होता है, तो उसका भी स्टैंडर्ड रखना है। तो फिर चलें देखते हैं, एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं आप, जो आपकी बुक में प्रॉब्लम नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 6 प्रॉब्लम नंबर 1 है, उसको सॉल्व करते हैं। बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रॉब्लम है, ये पेपर में आने के चांसेस होते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। एम कंपनी यूजेस अ स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स शो द फॉलोइंग मटेरियल स्टैंडर्ड्स। एम कंपनी है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल करती है, और उनकी प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट के मतलब ये मटेरियल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। मटेरियल ए बी सी 3 कम मटेरियल जो है उस पर लगेंगे। मटेरियल ए जो है वो 20 पाउंड्स होगा, और उसकी स्टैंडर्ड प्राइस जो होगी, ये क्वांटिटी यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20 है और स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो 0.7 है। तो ए मटेरियल टोटल कितना लगेगा उस चीज़ पे बनाने पे? 14। मटेरियल बी का जो हमने स्टैंडर्ड रखा है, जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें 5 पाउंड जो है वो मटेरियल बी होगा, और वो मटेरियल हमें कितने का मिलेगा? 0.40। और उस पर टोटल जो यूनिट कॉस्ट होगी वो 2 होगी। और सी जो मेन कंपोनेंट है उसमें 25 पाउंड्स लगेगा उसकी, लेकिन वो सस्ता है, 0.2 में हमें मिलेगा, और उस पर टोटल कास्ट 5 आएगी। तो टोटल उस प्रोडक्ट को बनाने पे, उस यूनिट को बनाने पे जो फिनिश प्रोडक्ट होगी 21 जो है वो टोटल कॉस्ट हमने स्टैंडर्ड रखा है। अब होता क्या है कि स्टैंडर्ड टोटल इन सबको जमा करें तो टोटल स्टैंडर्ड 50 पाउंड लगेगा। मिक्सचर कॉस्ट पर पाउंड जो होगी वो 0.42 होगी। ये 42 किस तरह से कैलकुलेट किया है
कि ये टोटल कास्ट को ऊपर रख के आपने तकसीम किस पे करना है, ये टोटल 50 पे, तो यानी एवरेज कास्ट है, वेटेड एवरेज जिस तरह कह लें हैं, बुनियादी तौर पे ये वेटेड एवरेज की तरह। तो 0.42 जो है वो उस पर कॉस्ट आएगी पर पाउंड के हिसाब से। द स्टैंडर्ड मिक्स शुड प्रोड्यूस 40 पाउंड्स, यानी इन 50 टोटल जो पाउंड्स हमने लगाए हैं उससे जो प्रोडक्ट बन के सामने आएगी उस मिक्सचर से, तो वो 40 पाउंड्स की होगी ऑफ ए फिनिश प्रोडक्ट, एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट पर पाउंड इज़ ₹0.525। अब ये 525 क्यों है? असूली तौर पर तो ये 0.42 है, लेकिन चूँकि 50 पाउंड की बजाय जो मटेरियल रह कितना जाएगा वो 40 रह जाएगा, तो ज़ाहिर है कि वो पर यूनिट कास्ट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी आफ्टर फिनिश प्रोडक्ट के बाद जो मटेरियल होगी तो कॉस्ट टोटल तो 21 ही रहेगी, लेकिन चूँकि पाउंड 50 की बजाय 40 हो गए हैं तो वो लास्ट जो है वो खुद बहुत चार्ज हो जाएगा गुड यूनिट। तो वही जो पर यूनिट पहले 0.42 थी, मटेरियल के कुछ वेस्टेज की वजह से या फाइनल जो हमारे सामने रिज़ल्ट आया उसकी वजह से 0.525 जो है ये पर पाउंड कास्ट आएगी। ये हमने स्टैंडर्ड रखा है। अब हुआ गया कि मटेरियल ऑफ 5 लाख पाउंड जो है वर यूज एज फॉलो, यानी पूरे पीरियड में हमने 5 लाख पाउंड जो है वो मटेरियल इस्तेमाल किया है। मटेरियल ए जो है वो 2,30,000 पाउंड्स हैं और वो हमें बाज़ार से कितने का मिला है? 0.80 का। हमने जो सोचा था वो कितने का था? 70 का, लेकिन वो हमें मिला कितना एक्चुअल जो कास्ट आई है वो पर यूनिट वो हमें पर पाउंड के हिसाब से वो कितने का मिला है? 0.80 का। मटेरियल बी जो है वो 50,000 पाउंड है और वो हमें 0.35 का। हमने जो स्टैंडर्ड रखा था वो 40 था, ये हमें सस्ता मिल गया। मटेरियल सी जो है वो उस 5 लाख पाउंड्स के अंदर इसकी रेशो जो है निस्बत कितनी है? 2,20,000 पाउंड जो है वो, तो वो किस रेट से मिला है? 0.25 का। हमने जो स्टैंडर्ड रखा था वो कितना था? 0.20, यानी अब 25 आ गया तो इसका मतलब है कि मार्केट में कीमत बढ़ गई, तो एक्चुअल कास्ट इसकी भी बढ़ी है, एक्चुअल कास्ट इसकी भी बढ़ी है, लेकिन इसकी कम हुई है। द आउटपुट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट वाज 3,90,000 पाउंड्स। असूली तौर पे तो हमें कितने होना चाहिए था? 4 लाख पाउंड्स होना चाहिए। 4 लाख पाउंड कैसे? क्योंकि पहले जो रेशो थी वो कितनी थी? 50 पाउंड्स की बजाय वो कितना रह जाना था है? वो 40 पाउंड रह जाना था। उस रेशो कितनी होगी? 50 और 40 की, 5 और 4 की। तो इस तरह अगर 5 लाख पाउंड्स मटेरियल लगे तो 4 लाख पाउंड्स एंड पे हमें फिनिश प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी जो हमारा यील्ड है, ये प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन जो है वो 4 लाख होनी चाहिए थी, फिनिश प्रोडक्ट जो है उसकी बजाय कम हो गई है। अब इसको सामने, डाटा को सामने रखते हुए हमने रिक्वायर्ड क्या है? प्रोडक्ट एनालिसिस शोइंग मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस। तो पहले हम मटेरियल जो है वो प्राइस वेरिएंस देखते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके 2-3 मेथड्स हैं, मैं यहाँ पे एक ही करूँगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखें ए जुज में मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फार्मूला क्या है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का? जब भी मैंने बताया कि प्राइस का हमने कैलकुलेट करना है तो प्राइस को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी से कर देना है। तो मटेरियल ए की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 2,30,000। एक्चुअल प्राइस कितनी है? 0.80। हमने जो स्टैंडर्ड प्राइस रखी थी वो 70 थी। तो 2,30,000, ये देखें कि 2,30,000 जो है एक्चुअल प्राइस कितनी है? 80 है। हमने जो स्टैंडर्ड रखा था वो कितना था? 0.7। तो इस तरह से ये हमें 10 पैसे जो है वो महंगा मिला है। तो टोटल कितना है? 2,30,000 पाउंड जो हमने ख़रीदा है। तो एक
पे नुकसान जो है वो कितना हुआ है, या कीमत बढ़ने की वजह से हमें ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ी है, तो अनफेवरेबल बैलेंस जो है वो 23,000 का आ गया। फिर मटेरियल बी की बात करें, वो 50,000 है, तो उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है, उसकी एक्चुअल प्राइस जो हमने पे किया वो है 0.35, और जो हमने स्टैंडर्ड रखा था वो 40 था, तो यहाँ पर बचत हो जाएगी। तो इस तरह से 0.35 हम एक्चुअल मिला, हमने पे किया, और हमने स्टैंडर्ड सोचा था कि इतना आना चाहिए, स्टैंडर्ड हमने रखा था तो 0.4, तो 0.05 की बचत होगी। तो 50,000 2500 की हमें फेवरेबल बैलेंस है। मटेरियल सी का इसी तरह सोन 2,20,000 है, जो एक्चुअल प्राइस है 0.25 है, हमने स्टैंडर्ड रखा था 0.20, तो यहाँ पे भी नुकसान हुआ है। एक का नुकसान 0.05, तो 2,20,000 के ऊपर 11,000 नुकसान। तो दो मटेरियल हमारे लिए अनफेवरेबल है, एक फेवरेबल है, तो इन सब का रिजल्ट जो होगा, इसको पहले और थर्ड वाले को जमा करके इसमें से 2500 लेस करेंगे, तो ओवरऑल जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो 31,500 अनफेवरेबल है। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे पहले हम क्या करते रहे कि एक मटेरियल जो है सिर्फ एक ही मटेरियल होता था, वहाँ पे फार्मूला वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे 3 है तो तीनों की अलग-अलग से कैलकुलेट करके ओवरऑल जो है वो वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं कि जो दूसरी नई चीज़ है इसमें बी जो जुज़ है वो मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो है इसका फार्मूला क्या होगा कि हमने स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि यहाँ पे जो हम बात करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस की, तो ये क्वांटिटी मिक्स कर रहे हैं हम, तो जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी जो है वो आएगी। तो यहाँ पे हमें दो किस्म की क्वांटिटी चाहिए, एक रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि ज़ाहिर है हमने मिक्स किया है, तो उससे हमने देखा है कि जो स्टैंडर्ड रखा था उसकी वजह से हमारी आउटपुट कम है, तो इसलिए हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, और एक्चुअल क्वांटिटी इसका फ़र्क लेके स्टैंडर्ड प्राइस के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मटेरियल ए की जो स्टैंडर्ड प्राइस है, ये देखें, ये स्टैंडर्ड प्राइस ही 0.70। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी तो ये है हमारे पास 2,30,000 है। तो रिवाइज जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें तीनों जो है रिवाइज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ये एक्चुअल तो हमारे पास तीनों हैं, तो रिवाइज कैलकुलेट करेंगे। तो रिवाइज कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए मटेरियल ए का क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो हमने शुरू में देखें यहाँ रखा था मटेरियल ए 20 पाउंड लगेगा, ये 5 पाउंड है और ये 25 है, तो इनमें रेशो कैलकुलेट करनी है। जिस तरह हम 1,00,000 रुपया तो तकसीम करना तीनों के दरमियान, तीन बंदों के दरमियान, एक को 20 मिलेगा, एक को 5 मिलेगा, एक को 25, तो सम ऑफ रेशो कितनी होगी 20, 5 और 25 50। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो मटेरियल ए है वो कितना है 20 रेशो है, टोटल ओवरऑल सम ऑफ रेशो कितना होगा 50 मल्टीप्लाई बाय जितनी हमने एक्चुअल टोटल जो है वो हमने ख़रीदा है। तो एक्चुअल टोटल जो है वो कितना ख़रीदा था 5 लाख। इस 5 लाख में जो है वो एक्चुअल तो ये है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो फिर रेशो के मुताबिक कितना होना चाहिए, तो 20/50 मल्टीप्लाई 5 लाख, तो 2 लाख स्टैंडर्ड हो गया। मटेरियल बी जो है सो इसी तरह उसका 5 थी रेशो, तो 50 पे तकसीम करके तो ये उतना ही रहेगा जितना पहले था। और मटेरियल सी का इसी तरह हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो तीनों की हमने कैलकुलेशन जो है वो करनी है। तो स्टैंडर्ड जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 2,05,000 और 50,000 और 2,50,000 टोटल उतना ही रहेगा, लेकिन रेशो जो है वो उस निस्बत से ये चेंज हो जाएगी। तो एक्चुअल के साथ जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो रिवाइज कितनी है 2 लाख, तो एक्चुअल कितनी है 2,30,000। तो इसका मतलब है ज़्यादा लगा, हम 2 लाख लगना चाहिए था, लगा कितना 2,30,000। तो 30,000 को मल्टीप्लाई बाय 0.7 से करेंगे तो 21,000 का अनफेवरेबल बैलेंस आएगा। रियल बी चूँकि कोई नहीं है, जितना था बाद में भी उतना हुआ तो 0 आ गया। रियल सी जो है ये हमारी रिवाइज जो है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2,50,000 है, एक्चुअल कितनी लगी 2,30,000। तो यहाँ पे
5,000 जो है 30,000 पाउंड्स की बचत होगी, तो 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 फेवरेबल बैलेंस है यहाँ पे। तो 21 में से 6 निकालेंगे तो अनफेवरेबल बैलेंस कितना होगा, 15,000। तीसरी चीज़ जो हमने कैलकुलेट करनी है वो है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड मीन पैदावार, तो एक्चुअल आउटपुट जो सामने आएगी। तो इसका फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस को मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, यानी स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस जो है उससे मल्टीप्लाई करना है हमने। एक्चुअल पैदावार को हमने किससे करना है, स्टैंडर्ड यील्ड के साथ। तो इसका फ़र्क देखेंगे कितना आएगा हम। तो फार्मूला क्या होगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो है इसका फार्मूला होगा स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस इनटू एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। तो स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस जो है वो पहले ही हमारे पास दिया हुआ है। स्टैंडर्ड आउटपुट प्राइस ये हमने कैलकुलेट ये की हुई है कि 1 यूनिट हमें जब आउटपुट होगी तो वो 1 यूनिट कितने का होगा। यानी वैसे तो मटेरियल 50 पाउंड था और उस पर 21 रुपये खर्चा आना है तो 0.40 होगा, 42, लेकिन चूँकि बाद में जो फाइनल आउटपुट सामने आएगी तो वो 50 की बजाय 40 है, तो पर यूनिट कास्ट हमारी जो है वो बढ़ गई है, तो 0.525। अब पैदावार कितनी होनी चाहिए है और हुई कितनी है, तो पैदावार जो हमारी आउटपुट है वो कितनी है ये देखें। तो आउटपुट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट कितनी है, 3,90,000, हालांकि होनी कितनी चाहिए थी वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 5, ये जो कैलकुलेशन हमने किस तरह की थी कि 50 पाउंड जो है वो कितना रह जाएगा, 40। तो 5 लाख पाउंड अगर इस्तेमाल होगा मटेरियल तो उस सूरत में 4 लाख पाउंड जो है वो रह जाना चाहिए। तो 4 लाख की बजाय कितना रह गया, 3,90,000। तो एक्चुअल जो है वो यील्ड कितनी हुई, 3,90,000, यानी वो 5 लाख का मटेरियल इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आई है वो 3,90,000 की आनी, हालांकि कितनी चाहिए थी, 4 लाख आनी चाहिए थी है। तो ये हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है वो उसका भी 10,000 पाउंड का नुकसान हो गया। तो एक्चुअल यील्ड 3,90,000 है। तो स्टैंडर्ड यील्ड ये कैसे निकाली थी, स्टैंडर्ड यील्ड जो है जो रेशो थी हमारी 50 लगा के 40 आना चाहिए, तो 5 लाख लगा के कितना आना चाहिए, 4 लाख। तो इस तरह 10,000 जो है वो हमारा नुकसान हुआ। तो एक का नुकसान कितना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,250 जो है ये अनफेवरेबल होगा। तो ये था मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो है किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं। पहली क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दूसरा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और नंबर 3 जो है वो हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो है वो हमने कैलकुलेट किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।